बच्चों हम लोग आ चुके हैं 5.3 और क्वेश्चन नंबर 15 पे एपी एक्सरसाइज क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो एक कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका ले रखा है उसका, और वर्क काम लेट होगा तो 200 रुपये एक दिन के लिए फाइन है, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे एंड सो ऑन। 50 रुपये पेनाल्टी बढ़ती जा रही है। हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी, कितना पेनाल्टी पे करेगा अगर उसने 30 दिन काम लेट किया, तो कितना पे करना पड़ेगा पेनाल्टी के रूप में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर 200 है और नेक्स्ट डे 250 पेनाल्टी, 300 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म ए 200 होगा, जो कॉमन डिफरेंस डी है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या 50 आपको दिया भी गया है और 30 दिनों के लिए पूछा गया है, तो n 30 हो गया। आपको यहाँ फाइंड आउट करना है टोटल पेनाल्टी एक महीने की कितनी होगी, 30 दिन की। तो यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला जो लगेगा वो Sn का सम का लगेगा। Sn इज इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn तो S30 इज इक्वल 30/2 इन ब्रैकेट 2 a फर्स्ट टर्म 200 है प्लस n-1 30-1 कॉमन डिफरेंस d यहाँ पर 50 है, ये आपका 15 हो जाएगा। 30 2 से डिवाइड होगा, हाफ हो जाएगा, ब्रैकेट में मिलेगा 400 प्लस यहाँ पर 29 इंटू 50 होगा और ये हो जाएगा 15, 400 प्लस 29 इंटू 5, तो ये 1450 होगा। 15 ब्रैकेट में हो जाएगा 1850 और जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, 27,750। तो टोटल पेनाल्टी 30 दिन में पे करनी पड़ेगी 27,750 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes। 700 को 7 प्राइज में डिवाइड करना है टू स्टूडेंट, और किस तरह से, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइज। जो प्राइज है उसमें 20 का अंतर है 20 का। फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, हर एक प्राइज की क्या वैल्यू होगी आपको पता करना है। बच्चों यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट प्राइजेस बी a -20, a -40, a -60, 20, 40, 60, a -80। टोटल 7 प्राइज होने चाहिए, 1 2 3 4 5, a -100, a -120, 7 प्राइज हो गए। और आपसे बोला गया है कि सब में 20 कम होता जाएगा। टोटल 700 है तो इनका सम 700 होना चाहिए, तो a प्लस a -20 प्लस a -40 प्लस a -60 प्लस a -80 प्लस a -100
प्लस ए माइनस 120 इज इक्वल 700। 1 2 3 4 5 6 7 ए, ये हो गया 7a माइनस 120 और 80 200 300 420, तो ये 420 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल 700। अब ये 420 उधर जाके ऐड हो जाएगा, देयरफॉर 7a इज इक्वल 7411120 हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल आ जाएगा 1120 डिवाइडेड बाई 7, और 7 1 जा 7 7 6 जा 42, 160 आ गया है। इसका मतलब जो पहला प्राइज होगा 160 होगा, दूसरा 140 होगा, 120 होगा, 100 होगा, 80 होगा, 60 होगा और 40 होगा। ये आंसर आ गया। ये प्राइस होंगे और इनका टोटल होगा 700। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में आपसे बोला गया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कम करने के लिए पौधे लगाने हैं। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as class in which they are studying. Section of class first will plant 1 tree, section of class second will plant 2 trees, so till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? देखिए आपसे बोला गया यहाँ पर, जैसे क्लास फर्स्ट है तो एक पौधा लगाएगी और उसके 3 सेक्शन है तो 3 पौधे लगेंगे। अगर क्लास 5 है तो 5 ट्री लगेंगे और 3 सेक्शन है तो 5 5 5 टोटल 15 ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। इसमें आपसे पूछा गया कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, जबकि फर्स्ट से लेके 12th तक क्लासेस हैं और हर एक के 3-3 सेक्शन हैं। बच्चों यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लास फर्स्ट ये कितने ट्री लगाएगा 1 into 3, क्योंकि 3 सेक्शन है 3। क्लास सेकेंड 2 into 3 यानी 6। क्लास थर्ड 3 into 3 यानी 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सीरीज बन रही है एपी के फॉर्म में 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट। और क्योंकि टोटल क्लासेस 12 तक हैं तो नंबर ऑफ टर्म n यहाँ पर 12 होगा। बच्चों यहाँ पर a आपको मिल गया 3, कॉमन डिफरेंस d कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 3, और जो नंबर ऑफ टर्म है वो 12, क्योंकि 12 क्लासेस हैं। तो यहाँ पे आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सम का, Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Therefore S12 इज इक्वल 12/2 ब्रैकेट में 2a 3 है प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ये भी 3 है। बाहर आपको यहाँ पर मिलेगा 6 और ब्रैकेट में आएगा 3 2 जा 6 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो ये 33 हो जाएगा। और इस तरह से आएगा 6 इंटू 39, 6 इंटू 39, तो ये आएगा 234 और ये फाइनल आंसर होगा। 234 पौधे लगाए जाएंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड अप
successive semicircles with center alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 सेंटीमीटर, अगली है 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ रही है एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। 13 यानी टोटल टर्म्स जो n है वो यहाँ 13 हम लोग लेने वाले हैं और टोटल लेंथ आपको पता करनी है, जबकि पाई 22/7 गिवन है। बच्चों यहाँ देख सकते हैं ये फिगर दिया गया है और ये सेंटर है ए, ये पहले वाले की रेडियस है ए बी, ये देखिए ये, तो ये सर्कल हो गया एक, इसके बाद ये बड़ा सर्कल हो गया, उससे बड़ा सर्कल हो गया, उससे बड़ा सर्कल हो गया, और इसको L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन ये नाम दिए गए हैं। आपको टोटल इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इसकी बात करें केवल इतने की, तो ये सेमी सर्कल यानी 2 पाई आर का हाफ। इसकी लेंथ के लिए हम लोग क्या लेंगे, पाई आर। इसकी लेंथ के लिए क्या लेंगे, पाई, रेडियस बढ़ जाएगी, पाई आर यहाँ भी लेंगे। इस तरह से सीरीज बनेगी। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में जो लेंथ L1 होगी वो आपकी पाई आर होगी, और यहाँ पर जो रेडियस ली जाएगी वो 0.5 दी गई है, तो 0.5 पाई। L2 हो जाएगा पाई आर, अब रेडियस चेंज होगी, या इसको R1 R2 कर लें, तो यहाँ पर 1 पाई हो जाएगा, 0.5 रेडियस बढ़ रही है लगातार, और L3 होगा आपका पाई R3 या 1.5 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से। तो फर्स्ट टर्म ए आपको यहाँ मिल गया 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा, दोनों को माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे, तो 1 पाई माइनस 0.5 पाई, या ये आ जाएगा 0.5 पाई। बच्चों यहाँ n जो है नंबर ऑफ टर्म्स वो आपके कितने होंगे, 13 होंगे। n इज इक्वल 13 राउंड लगे हैं। अब टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी, तो यहाँ पर हम लोग सम का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सिंस Sn इज इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। देयरफॉर S13 इज इक्वल होगा 13/2 ब्रैकेट में 2a 0.5 पाई प्लस n-1 13-1, और d यहाँ पर 0.5 पाई है, मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 13/2 ब्रैकेट में 0.5 इंटू 2, तो 1.0 आएगा, यानी पाई बचेगा केवल, और यहाँ 12 5 जा 66 पाई आएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको मिल जाएगा 13/2, और ये 7 पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है 22/7, वो यहाँ रख देते हैं, तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 कैंसिल हुआ, 2 11। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 ऐसे ही लिख देंगे और दोनों को ऐड करके बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 143 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी जो स्पाइरल लेंथ है वो आपकी 143 सेंटीमीटर होगी। तो एक आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हम लोग। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड। ये 200 लॉक्स को रखा गया है। किस तरह से रखा है, 20 लॉक्स इन बॉटम रो, सबसे नीचे 20 है, उसके ऊपर 19 रखे गए हैं, उसके ऊपर 18 एंड सो ऑन, इस तरह से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा नीचे हैं, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। इन हाउ मैनी रोज 200। अब ऐसी कितनी रोज बनेंगी, ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ये कितनी रोज बनेंगी, और हाउ मैनी लॉक्स आर, टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे।
जैसे सबसे नीचे 20 है उसके ऊपर 19, ऐसे सबसे ऊपर टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। बच्चों यहां पर आपसे बोला गया है 20 है, उसके बाद लॉग्स 19 है, फिर 18 है एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो हैं वो 200 है। तो ये सम हो गया आपका। तो यहाँ पर हम लोग सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। A 20 है, कॉमन डिफरेंस D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी माइनस का 1 होगा। सिंस Sn इज इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम का यहाँ फॉर्मूला यूज किया है। और Sn 200 गिवन है इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a 20 है प्लस n माइनस 1 d माइनस का 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 400 हो जाएगा इज इक्वल n ब्रैकेट में 40 और माइनस का n प्लस का 1। तो 400 इज इक्वल n 41 माइनस n, या 400 इज इक्वल 41 n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। इस सबको एक साइड में लेके आ जाएं तो यहाँ मिलेगा n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 41 आए, तो 25 और 16 फैक्टर होंगे। 25 और 16 n कॉमन, n माइनस 25 बचेगा, माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25 इज इक्वल 0। बच्चों यहाँ मिलेगा आपको n माइनस 25 कॉमन और n माइनस 16 इज इक्वल 0। फर्स्ट केस लेंगे। इफ n माइनस 25 इज इक्वल 0, देयरफॉर n इज इक्वल 25, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी यहाँ पर 25 होंगी। अब ये भी पता करना है कि फर्स्ट या टॉप रो में कितने लॉग होंगे, तो यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। T25 या A25, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A20 था, प्लस 25 माइनस 1 और d माइनस 1, 20 यहाँ मिलेगा 24 माइनस का 4, और इस आंसर को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि टॉप रो में -4 लॉग नहीं होंगे, यानी जो n इज इक्वल 25 है ये भी आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड केस लेते हैं। इफ n माइनस 16 इज इक्वल 0 देन n इज इक्वल 16, और क्योंकि यही आंसर होगा, बचा हुआ आंसर है तो यही आंसर होगा। और कंफर्म भी कर लेते हैं टॉप रो में कितने होंगे। T16 इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बच्चों a आपका 20 है, प्लस 15 और d माइनस का 1, तो 20 माइनस 5, सॉरी 15 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5। यानी जो टॉप रो है उसमें कितने लॉग रखे होंगे, 5 लॉग होंगे। टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी 16, और जो टॉप रो है वहां पर नंबर ऑफ लॉग्स होंगे 5। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इन पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पर एक पोटैटो रखा हुआ है फर्स्ट, एंड अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट। फिर यहाँ से 3 की दूरी पर, फिर 3 की दूरी पर, फिर 3 की दूरी पर, फिर 3 की दूरी पर, ऐसे ये पोटैटो रखे गए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज, और ये टोटल 10 पोटैटोज हैं। काउंट करेंगे तो 10 पोटैटोज हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म n जो है वो 10 लेंगे यहाँ पर। देयर आर अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम बकेट, एक कंपटीटर बकेट से आती है, लड़की है ये।
picks up nearest potato, runs back with drop it in bucket, runs back to pick up next potato, runs to bucket to drop in, and she continues in same way until what is the total distance completed has to run। ये बच्ची यहाँ से गई, 5 मीटर की दूरी तय की, पोटैटो को उठाया, वापस बकेट में रखा, फिर यहाँ से दौड़ी, इस पोटैटो को उठाया यानी 8 की डिस्टेंस कवर की, वापस 8 की डिस्टेंस कवर करके पोटैटो को रखा, फिर यहाँ से दौड़ी यहाँ तक गई यानी 3, 6, 5, 11 की डिस्टेंस तय की, वापस 11 की डिस्टेंस तय की और पोटैटो को रखा। इस तरह से सारे पोटैटो इसमें रखती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बच्चों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पोटैटो, पहला जो पोटैटो है उसको उठा के रखने में कितनी डिस्टेंस तय करती है, 5 गई और 5 आई यानी 10 मीटर। सेकेंड पोटैटो को उठाने में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 5 + 3 गई और इतनी ही आई यानी 16 मीटर। थर्ड पोटैटो को उठाने में कितनी डिस्टेंस कवर करती है बच्चों, 5 + 3 + 3 और वापस इतनी ही दूरी तय करेगी वो यानी 22 मीटर एंड सो ऑन। यहाँ पर 10, 16 और 22 ये एपी बन चुकी है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो ए है वो आपका 10 होगा, कॉमन डिफरेंस डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 6 होगा और एन 10 पोटैटो हैं तो 10 लेंगे। टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी तो सम का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया जाएगा। सिंस Sn इज इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा S10 इज इक्वल 10/2 ब्रैकेट में 2a 10 है प्लस n- यानी 10-1 और d कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है 6, ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 20 प्लस 9 × 6 = 54, ये आ गया आपका 5 × 74। बच्चों यहाँ जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा आपका 370 मीटर। इतनी डिस्टेंस वो तय करेगी 10 पोटैटोज़ को बकेट में रखने के लिए। तो बच्चों इसी के साथ आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होती है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जितने भी आपने पढ़े हैं इस चैप्टर में सभी पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में। बच्चों एक एक क्वेश्चंस के जो वीडियो हैं उसको बहुत ध्यान से देखें और खुद भी प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इन क्वेश्चंस को अपने आप से लगाने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए खूब प्रैक्टिस करें, जम के प्रैक्टिस करें ताकि आपको मैथ आसान लगने लगे और आप देखेंगे अभ्यास के द्वारा आपको मैथ आसान लगने लगेगी। धन्यवाद।